पहला प्रश्न, भारत के प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी बड़ौदा, डी कलकत्ता। देखिए, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दो तरीके से पूछा जाता है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि पहला कब हुआ था, तो इसका उत्तर कहाँ है और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है डी कलकत्ता में। देखिए, जो पहला कारखाना लगा था कलकत्ता में 1818 में लगा था और इसको ये लगा था फोर्ड ग्लॉस्टर में, ठीक है, लेकिन असफल हो गया था। लेकिन जो पहला सफल कारखाना लगा था वो 1854 में 1854 में मुंबई में लगा था, मुंबई में लगा था और इसको लगाया था कावसजी डाबर द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो गया। पहला जो कारखाना लगा था भारत में 1818 में जो असफल हो गया, लेकिन जो सफल कारखाना लगा था 1854 में मुंबई में कावसी डाबर द्वारा। क्वेश्चन टू, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर है ए गुजरात। यहाँ पे कहाँ पे? जामनगर में, याद रखिएगा। जामनगर में जो रिलायंस का है, अच्छा इसको ध्यान रखिएगा कि भारत का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। और ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 1.24 बिलियन मिलियन है, ये मिलियन बैरल प्रतिदिन ये इसका शोधन करता है। तो गुजरात में स्थित है, जामनगर में। यह भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना। थर्ड क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी जर्मनी, डी पोलैंड। तो इसका उत्तर क्या है? बी रूस। एक चीज याद रखिएगा, बी से भिलाई है और बी से बोकारो, ये दोनों रूस की सहायता से किया गया था। भिलाई और बोकारो दोनों जो बी से स्टार्ट होते हैं, रूस की सहायता से किया गया था। छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे जो उत्पादन हुआ था 1959 में स्टार्ट हुआ था और ये देश की सबसे लंबी पटरियां बनाता है। जो भिलाई कारखाना है, देश की सबसे लंबी रेल पटरियों का निर्माण करता है। ये रेल पटरियों का, जो एक पटरी करीब 260 मीटर की होती है, ठीक है। और इस थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि जो भिलाई स्टील प्लांट है उसको जो आयरन, लोह आयस कहाँ से मिलता है? दिल्ली राजहरा से, ठीक। कोयला कोरबा से, वाटर वहीं पे तंदुला बांध है मिलता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलती है कोरबा से, वहाँ पे एनटीपीसी का प्लांट है बहुत बड़ा। तो ये भिलाई स्टील प्लांट के बारे में जो थोड़ा सा है उसको आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? एक, गन्ने का प्रति हेक्टर उच्च उत्पादन, उच्चतर सक्रोश अंश, लंबी पेराई अवधि। प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही नहीं है? देखिए, प्रति हेक्टर उत्पादन सबसे अधिक होता है, बहुत अच्छी। उच्च सुक्रोज मात्रा भी, लंबी पेराई अवधि भी है क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम होता है समुद्री प्रभाव के कारण, तो जिसके कारण यहाँ पे रस की मात्रा बहुत देर तक होती है और लंबे समय तक पेराई होती है। ये जो उसका उत्तर डी, प्रायद्वीप के अधिकांश मिले मुख्यतः पूर्वी तट के नहीं। देखिए, गन्ने के बारे में जानिए कि गन्ना जो है वो एक जो उद्योग है वो स्थानीकरण कारक जो है उसका स्थानीकरक वो कहाँ पे? कच्चे माल के स्थान पे। कच्चे माल मतलब गन्ने की जो पेराई का जितने भी मिलें होंगी वो कच्चे माल के पास ही स्थापित होगी, अर्थात गन्ना उत्पादन क्षेत्र में होगी। क्योंकि यदि दूर स्थापित होगी तो एक तो ये हल्किया है तो इसके परिवहन में बहुत अधिक वक्त
समय लगेगा और पैसा भी लगेगा। और दूसरा क्या है कि जो उसमें रस की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा, वो धीरे धीरे प्रतिदिन कम होती जाती है। यही कारण है कि भारत में या विश्व में अधिकांश जो चीनी मिलें हैं वो गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में किस उद्योग को आधारभूत उद्योग माना है? आधारभूत उद्योग मतलब बेसिक इंडस्ट्री। अब ये बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है ये जान लीजिए। बेसिक इंडस्ट्री या आधारभूत उद्योग का तात्पर्य है कि किसी भी उद्योग का अंतिम उत्पाद दूसरा उद्योग कच्चे माल के रूप में उपयोग करता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो उत्तर है, ए लौह इस्पात, बी चाय उद्योग, सी कॉफी, डी कपास उद्योग। तो इसमें क्या है, ए लौह अयस्क उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। देखिए उसकी छड़ें बनती हैं, चादर बनती है। चादर कहाँ पे, बस भी बन सकती है, टेबल भी बन सकती है, अलमारी भी बन सकती है, बेड भी बन सकता है, ट्रेनें भी बनती है ना। और लोहा सरिया जो बनेगी वो ब्रिज के भी काम आएगा, पुलिया के भी काम आएगा, घर के भी काम आएगा। तो किसी भी उद्योग का जो अंतिम उत्पाद है, यदि अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में करे तो उसको आधारभूत उद्योग करते हैं। सिर्फ लौह इस्पात नहीं, जैसे हमारे यहाँ सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, ये भी आधारभूत उद्योग हैं, क्योंकि इनका भी जो अंतिम उत्पाद है वो विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। छठा प्रश्न, पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मियो और लॉर्ड रिम्पल। तो इसका उत्तर हम लोगों ने पहले प्रश्न में किया था, कब था? लॉर्ड मियो के 1872 में हुई थी, और रिम्पन के काल में 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में ये जनसंख्या गणना हो रही है और आज तक ही चलती। 7, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, और मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जो इसका उत्तर है वो क्या है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे कम जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ए मध्य प्रदेश की कितनी रही? 20.3। फिर बी आता है आपका राजस्थान, इसकी रही 21.3%, ये सब प्रतिशत में है। मणिपुर की रही 18.65 और मेघालय की रही 27.82। तो इसका उत्तर तो बिल्कुल क्लियर हो गया। सबसे वृद्धि दर किसकी रही, सबसे अधिक रही? मेघालय की सबसे अधिक रही। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? जो हमने पहले पढ़ा था 17.7 क्या था, वो 10 की थी, तो वार्षिक कितनी थी? 1.64, 2.54, 2.14, 2.62। तो इसका उत्तर होगा ए 1.64। 10वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश का कितना था 2011 में? 20.2। फिर नागालैंड का था -0.6, बिहार का था 25.4 और मेघालय का था 27.82। तो इसका उत्तर क्या हो गया? मेघालय। तो याद रखिएगा कि मेघालय की भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही और नागालैंड की सबसे कम रही। 11वां क्वेश्चन, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तर का विशाल मैदान CWG, पश्चिमी राजस्थान BWHW, कोंकण तट AMW, अरुणाचल प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र ET। तो इसमें जो कौन सा उत्तर सही नहीं, देखिए ये जो क्या है ये याद करने वाला है, इसको आप अपना लॉजिक लगा के आपको याद करना पड़ेगा। इसको जो उत्तर है वो है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? DFC पाई जाती है। ET की जगह DFC। डी का मतलब क्या होता है कि सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है,
गर्मी के मौसम में जो सबसे गर्म मौसम होता है अधिक रहता है, और सबसे ठंडे मौसम का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन जो ईटी होती है वहां पे क्या होता है कि जो सबसे गर्म मौसम का तापमान होता है वो 10 डिग्री से कम होता है। तो अंतर क्या है, डी में 10 डिग्री से अधिक होता है और ई में 10 डिग्री से कम होता है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो ETB9 के DFC में पड़ता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह आप याद कर लीजिएगा। 12th क्वेश्चन, चेरापूंजी में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहां, भाई चेरापूंजी और मासिनराम दोनों यहाँ पे क्यों होती है? वहां निम्न दाब रहता है, वहां सदा हवा भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। वहां की पहाड़ियों कीप की आकृति की, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे मासीराम और चेरापूंजी में क्या है, कीप के आकार की आकृति है। पहाड़ियां यहाँ पे कौन सी, गारो, खासी, और ये कौन सी है, जैंतिया, है ना। तो चेरापूंजी और मासीराम किसमें, खासी में। तो क्या हवाएं जब यहां जाती है तो फंस जाती हैं, तो जिसके कारण यहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका उत्तर होगा डी, वहां की पहाड़ियां कीप की आकृति की है। 13 क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहां होती है? बी ए कलकत्ता, बी बंगलोर, सी चेन्नई, डी दिल्ली। इसको देखिए, हमने पिछले प्रश्न में दूसरे रूप में किया था, इस तरह आप कीजिएगा। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का है। चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु, हमने तमिलनाडु के रूप में किया था। तो इसका उत्तर तो तुरंत निकल आएगा सी चेन्नई, क्योंकि कलकत्ता में भी खूब वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और मैंगलोर तो यहीं पे पश्चिमी घाट पे ही है, तो यहाँ पे काफी वर्षा होती है। और कलकत्ता यहाँ पे है तो काफी वर्षा होती है, और दिल्ली यहाँ पे, तो दिल्ली से भी दक्षिण पश्चिम मानसून से काफी वर्षा होती है। लेकिन चेन्नई चूंकि पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से ना होके उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। 14 क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, दक्षिणी पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्व भारत। यदि हम ये भारत के मानचित्र को इस तरह बना लें, सिर्फ उत्तर वाला भाग, ये जम्मू कश्मीर से लेके इस तरह, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसे पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न, इसका मतलब भारत के पश्चिमी भाग में होती है। ये तो बहुत क्लियर है, लॉजिक लगा लीजिएगा। और ये होती कहाँ है, इस तरह ये आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं या उसकी वजह से आते हैं, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में क्या करते हैं, बर्फ गिराते हैं, और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे वर्षा होती है। और ये रबी की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रबी की फसल मतलब गेहूं, चना जो होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, ए उत्तर पश्चिमी भारत। 15 क्वेश्चन, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी चेन्नई, डी तिरुवनंतपुरम। इसका उत्तर है बी, पुणे में ये स्थित है। क्वेश्चन 16, गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ए रिहन नदी, बी चंबल नदी, सी सतलज नदी, डी व्यास नदी। ये कहाँ पे निर्मित है? सी सतलज नदी में, और ये है हिमाचल प्रदेश में निर्मित। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में ये जलाशय है जो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम के पीछे बनाया गया है। तो इसका उत्तर सी सतलज नदी। 17वां प्रश्न, निम्न कौन सुमिलित नहीं है? इसको ध्यान रखिएगा। सहायक नदी, मुख्य नदी, कोयना, गोदावरी, रिहन, सोन, दामोदर, गंगा, राप्ती, घाघरा। तो इसमें कौन सा उत्तर सही नहीं है? इसमें एक कोयना सही नहीं है, क्योंकि कोयना किसकी सहायक नदी? गोदावरी की नहीं है, ये है कृष्णा नदी की सहायक है। और कृष्णा नदी की अन्य कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं? जैसे भीमा है, मूसी है, मलप्रभा है, घट प्रभा है, तुंगभद्रा है। ये सब किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक है। यदि हम गोदावरी की सहायक नदियों का नाम लेंगे तो उसमें है पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। ये सब किसकी हैं? गोदावरी की सहायक है। तो इसमें ये उत्तर बिल्कुल गलत है। रिहन सोन पे ही है, दामोदर गंगा की सहायक है, और राप्ती घाघरा नदी की सहायक।
18 प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियों का मुख्य जल विभाजक स्थित है अरावली पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, पश्चिमी घाट में। तो यदि हम ये भारत का इस तरह दक्षिण भारत ये देखें साउथ इंडिया, तो ये जो पश्चिमी घाट यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पे आपकी निकलती है गोदावरी, कृष्णा। तो ये कौन सा है? दक्षिणी। और यहाँ पे दूसरी नदियाँ निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो प्रमुख खाड़ी कौन सा हो गया जल विभाजक? आपका डी, पश्चिमी घाट बिल्कुल सही उत्तर है। जो अरावली है वो यहाँ पे स्थित है। इस तरह यदि देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रायद्वीप भारत का ना होके ये उत्तर पश्चिमी भारत का कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लूनी नदी आदि निकलती है और इधर दूसरी नदियां निकलते गिरती हैं। तो डी इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों कौन मानसरोवर के समीपवर्ती क्षेत्र से नहीं निकलती? ए सिंधु, बी सतलज, सी चेनाब, डी ब्रह्मपुत्र। यदि हिमालय इस तरह ले लिया जाए तो मानसरोवर तो हम लोग जानते हैं कि यहां से ये सिंधु निकल रही है, ठीक है। ये पूरा सांगपो जो बाद में ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, ये है सतलज। तो इसमें एक नदी है जो नहीं निकलती, वो है सी। ये कहां से निकलती है? ये बारालाचाला दर्रा है, वहां से चंद्र प्लस भग्गा नामक दो नदियां निकलती हैं जिनके आपस में मिलने से ये चेनाब नदी का मिलता है। तो 19 का उत्तर क्या होगा? सी, चेनाब। निम्नलिखित में किस क्षेत्र की अफवाह प्रणाली अपकेंद्रीय अफवाह प्रणाली है? अपकेंद्रीय मतलब है कि एक ऊंचे भाग से चारों तरफ नदियां निकलती हैं। तो गंगा का मैदान ऊंचा, बघेलखंड, कर्नाटका, अरावली। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, अरावली का पठार इसका उदाहरण है। का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? किबिथु, इंदिरा कॉल, गोरमाता और इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कॉल कहाँ है? नॉर्थ में है। इंदिरा पॉइंट साउथ में है। गौरमाता वेस्ट में है, पश्चिमी भाग में है। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? ए, किबिथु वाला बिल्कुल। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? किबिथु, गोरमोता है एक्चुअली। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट साउथ में है, इंदिरा कॉल नॉर्थ में, किबिथु ईस्ट में है। तो ये बी, गोरमोता। इसको ऐसे लिखेंगे, गोरमाता। ये सबसे पश्चिमी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा बस्तर, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। तो सबसे पहले जान लीजिए बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कच्छ गुजरात में। बाड़मेर राजस्थान में। और ये जैसलमेर भी कहाँ है? तो राजस्थान में। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्या है? कच्छ। जान लीजिए कच्छ का जो कुल एरिया है 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। जान लीजिए 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये गुजरात की कुल भूमि के 23.2% भाग में फैला हुआ है। गुजरात के तो समझ लीजिए कि करीब 25% भाग है जो गुजरात का, वो एक जिले कच्छ के पास है। इस तरह के कच्छ देश का सबसे बड़ा जिला है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार, जिसको पूर्व में क्या कहा जाता था? बताइएगा सोच के। देश की सीमा पर स्थित है। नहीं सोच पाए आप लोग? बर्मा कहा जाता था। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। ये देखिए म्यांमार है, पूर्व का बर्मा। तो इसमें कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश छू रहा है, नागालैंड छू रहा है, मणिपुर छू रहा है और मिजोरम छू रहा है। और ये ठीक है। तो अब इस पे 4 राज्य छू रहे हैं, 1 2 3 4 राज्य छू रहे हैं। तो हम उत्तर में देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब मणिपुर भी छू रहा था, अरुणाचल प्रदेश भी छू रहा था, नागालैंड भी छू रहा था। इसका मतलब डी उत्तर, त्रिपुरा नहीं छू रहा। तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, सरकीक पॉइंट, किबुथु। किबुथु कौन से? पूर्वी भाग में है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी भाग में, सरकीक पश्चिम में है। तो उत्तरी कौन सा हो गया? ए, इंदिरा कॉल बिल्कुल सही उत्तर है।